वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप अभी क्लास 12th में हो अपने, या फिर आपने ड्रॉप लिया है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, तो आप जो है कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो उसका फुल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जिससे कि कोई डाउट जो है आपके मन में ना बने। ठीक है, तो अगर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा नीचे व्हाट्सएप डेमो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे ये गूगल फॉर्म होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मर्चेंट नेवी के रिलेटेड या फिर उसके प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो आप उस फॉर्म को फिल करो। हमारी टीम जो है आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपका डाउट जो है क्लियर कर देगी। तो अभी जाके वो गूगल फॉर्म भर देना। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मर्चेंट नेवी में कितने साइट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मर्चेंट नेवी में 2 डिपार्टमेंट होता है। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपके लिए 2 कोर्सेज होते हैं। ठीक है, आपके लिए होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या फिर आप कर सकते हो बीएससी नॉटिकल साइंस। और यहीं अगर आपको इंजन डिपार्टमेंट में जाना है तो आप कर सकते हो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, मगर सबसे सेफ प्रोसीजर यही तीनों होते हैं। ठीक है, अगर आपको इंजन डिपार्टमेंट जाना है या फिर आपको डेक डिपार्टमेंट जाना है। अगर मैं बात करूं, अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आप क्लास 10th के बाद ज्वाइन करना चाह रहे हो मर्चेंट नेवी, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है जीपी रेटिंग। ठीक है, जीपी रेटिंग में क्या होता है, आप ऑफिसर डायरेक्ट नहीं बनते हो। ठीक है, आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप शिप ज्वाइन करते हो। तो सबसे सेफ जो प्रोसीजर होता है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 3 ही कोर्स होते हैं, बीएससी, डीएनएस और बीटेक। ठीक है, अगर आपको इंजन जाना है तो बीटेक करो, अगर आपको डेक डिपार्टमेंट जाना है तो बीएससी डीएनएस करो। क्या होता है डेक डिपार्टमेंट, क्या होता है इंजन डिपार्टमेंट, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो डेक डिपार्टमेंट क्या होता है, आपने सुना होगा कैप्टन। ठीक है, शिप का कैप्टन। तो अगर आपको कैप्टन बनना है, अगर आपको शिप नेविगेट करना है, ठीक है, शिप चलाना है, तो आप जो है डेक साइड जाओ। और अगर आपको टेक्निकल जो भी नॉलेज में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, या फिर आपको मशीन के साथ खेलना अच्छा लगता है, मशीन को रिपेयर करना अच्छा लगता है, आपको इंजीनियर बनना है शिप पे, तब जाके आप जो है इंजन साइड ज्वाइन करना। तो यार देखो, आपको क्या करना होता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको IMU CET नाम का एक एग्जाम होता है, जो कि हर साल जून के महीने में होता है, वो आपको देना होता है। ठीक है, तो यार अगर मैं बात करूं, आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है, तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए आपको कंपनीज की स्पॉन्सरशिप चाहिए रहती है। ये स्पॉन्सरशिप क्या होता है सर? स्पॉन्सरशिप होता है कि अगर आप किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेते हो तो वो आपको गारंटी करती है कि आप ये कोर्स जो है 1 साल में कंप्लीट करोगे, देन आफ्टर हम आपको शिप पे चढ़ा देंगे एज अ कैडेट। ठीक है, तो ये होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में स्पॉन्सरशिप का काम बस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या स्पॉन्सरशिप की जरूरत है बीएससी बीटेक के लिए भी, तो इसका आंसर है नहीं। आप बीएससी बीटेक बिना स्पॉन्सरशिप के भी कर सकते हो। बीएससी बीटेक में ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है, यानी कि आप जो है कैंपस में प्लेसमेंट के लिए बैठते हो कंपनीज के लिए, और कंपनीज का प्लेसमेंट लेते हो। ठीक है, उसके लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है। और हाँ, अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो यार बीटेक के लिए IMI नोएडा में मिलता है, और बीएससी के लिए एमएट यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी का स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो यार मैं कहूँगा कि यार देखो, अगर आपको बीएससी बीटेक करना है तो डायरेक्टली आप IMU CET पे फोकस करो, अच्छा रैंक लाओ और आप IMU कैंपस में जाओ। ठीक है, टॉप IMU कैंपस में। जैसे कि मैं बता दूं, आपको बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करनी है तो आप IMU कोलकाता जाओ, या फिर आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करनी है तो आप TS चाणक्य, जो कि IMU नवी मुंबई है, वहाँ पे जाओ। तो यार देखो, ये रही कोर्सेज की बात। अगर मैं बात करूँ आगे का प्रोसीजर क्या होता है, तो यार पहले मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की बात कर लेता हूँ। पहला स्टेप आपने स्पॉन्सरशिप लिया, दूसरा स्टेप IMU CET दिया आपने। ठीक है, तीसरा स्टेप होगा कि जब आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है, कॉलेज में गए, आपने 1 साल का DNS कंप्लीट किया, देन आफ्टर आपका 18 महीने का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ होता है ट्रेनिंग? ऑन शिप। ठीक है, तो 18 महीने का ऑन बोर्ड आपको कैडेटशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे होगे और उस ट्रेनिंग का आपको पैसा मिल रहा होगा,
क्योंकि एक कैडेट की जो सैलरी होती है वो होती है $500 से $700 के बीच में, यानी आपको पर मंथ इतना डॉलर मिल रहा होगा। पर यार देखो, पूरे साल नहीं मिलेगा, जितना महीने आप शिप पे रहोगे उतना ही आपको पर महीने का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मान के चलो आपने 18 महीने की सेलिंग जो है कंप्लीट कर ली, कैडेटशिप कंप्लीट कर ली अपनी, देन आफ्टर आप एक एग्जाम देते हो, ठीक है, फिर आप 3rd ऑफिसर के लिए प्रमोट हो जाते हो, एंड आपको जो है आपकी डिप्लोमा डिग्री जो है अपग्रेड होके आपको BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है, जो कि होती है बैचलर्स डिग्री, जिसको करके आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप फर्दर फ्यूचर में देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं बात करूं BSc नॉटिकल साइंस की, तो BSc नॉटिकल साइंस जो है 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप जो है 9 महीने की ट्रेनिंग करते हो, 6 से 9 महीने की, देन आफ्टर आप जो है प्रमोशन का एग्जाम देते हो, देन आप बन जाते हो 3rd ऑफिसर, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग की, तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग होता है 4 साल का कोर्स। उसके बाद आप जो है 6 महीने से 9 महीने की ट्रेनिंग लेते हो, देन आफ्टर कैडेटशिप, जो ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ ना वो होती है कैडेटशिप, ठीक है। आपको शिप पे जाके कैडेटशिप कंप्लीट करनी होती है अपनी, तो आप 6 से 9 महीने करते हो, देन आफ्टर आप आते हो क्लास 4th का प्रमोशनल एग्जाम देते हो, देन आफ्टर आप प्रमोट कर दिए जाते हो 4th इंजीनियर पे, ठीक है। तो यार ये था आपका शिप ज्वाइनिंग प्रोसेस। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट करो, या फिर नीचे गूगल फॉर्म है आप उसको फिल करो, ठीक है। हम आपको कांटेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग, एंड आपका सारा डाउट जो है क्लियर कर देंगे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर फर्दर फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंचे, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो मर्चेंट नेवी रिलेटेड कि आपको कैसे कब ज्वाइन करना है, क्योंकि यार देखो गली गली में अभी मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मर्चेंट नेवी अभी इमर्स कर रहा है, मतलब ये फील्ड जो है इमर्जिंग है। तो यार बहुत सारे फ्रॉड्स आ चुके हैं, वो कहते हैं कि मुझे पैसे दे दो, मैं स्पॉन्सरशिप दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बी अवेयर ऑफ दैट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आपको कभी भी मतलब कोई डाउट ना हो, या फिर आप फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।